हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग। अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और आप स्टोर कीपर जनरल, ड्रग स्टोर या फिर अकाउंटेंट कम स्टोर कीपर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस वीडियो में। और ये एक शॉर्ट मॉक टेस्ट की फॉर्म में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो इसके आंसर्स हैं वो आपको लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना होगा 9876371788 पर। तो सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने मार्क्स आपके आते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा जब आंसर की आपको शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। So your question number 1 is which of the following is secondary objective of material management? Material management का secondary objective यानी कि उद्देश्य जो होता है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास forecasting, सेकंड ऑप्शन है इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी, थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, क्वेश्चन का नंबर डालकर अपना आंसर दे सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नीड ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? मटेरियल मैनेजमेंट की सबसे जो बेसिक नीड है, ज़रूरत है, वो क्या होती है? तो पहली ऑप्शन है टू हैव एडिक्वेट मटेरियल ऑन हैंड व्हेन नीडेड, कि ज़रूरत के समय हमारे पास एक सफिशेंट क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी ऑप्शन है टू मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक होता है हमारा, उसके ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश होता है, वो कम से कम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है टू ऑपरेट एफिशिएंटली, कि एक प्रभावशाली मेथड से हम अपने जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको ऑपरेट कर सकें। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल मैनेजमेंट का एलिमेंट है? पहली ऑप्शन है डिमांड एस्टिमेशन, ये डिमांड का अंदाज़ा लगाना कि कितनी डिमांड इन फ्यूचर हो सकती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सेकंड ऑप्शन है कैलकुलेट द डिमांड फ्रॉम द ट्रेंड्स इन कंजप्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, कि पिछले 2 साल के दौरान कितनी कंजप्शन हुई है किसी प्रोडक्ट की, उससे आने वाली डिमांड का मतलब फ्यूचर डिमांड का अंदाज़ा लगाना, उसको कैलकुलेट कर पाना। थर्ड ऑप्शन है रिव्यू विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है कि जब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, रिसोर्सेज प्रॉपर ना हो सप्लाई को मीट आउट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिव्यू विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है सेंट्रल स्टोर एंड सेंट्रल सर्विस सप्लाई, सेकंड ऑप्शन है परचेज, थर्ड ऑप्शन है फार्मेसी एंड लिनन सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे फार्मेसी जो होते हैं वो ड्रग स्टोर को बोल सकते हैं हम, और जो लिनन का मतलब होता है उसका मतलब होता है बेड शीट्स जो होती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो उसकी सप्लाई को लिनन सर्विस या लिनन सप्लाई बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, DGS एंड डी स्टैंड फॉर? इसका ऑप्शन है ड्रग्स एंड जनरल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन है डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड ऑप्शन इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डायरेक्टोरेट ऑफ गुड्स सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है एवरेज कंजप्शन पर डे इनटू लीड टाइम प्लस बफर स्टॉक, के एक दिन में कितनी खपत होती है किसी प्रोडक्ट की, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है लीड टाइम के साथ और प्लस करना है बफर स्टॉक को। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 7, आइडियल लीड टाइम इज? आइडियल लीड टाइम कितना होना चाहिए या कितना होता है? ऑप्शन है 1 वीक, 2 to 6 मंथ, 2 to 6 डेज और 2 to 6 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट? किसी इक्विपमेंट की परचेज करने के दौरान किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
ऑप्शन पहला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी विद मिनिमम डाउन पेमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है अ शीट हैविंग रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ इक्विपमेंट, के इक्विपमेंट का नेम क्या है और उसकी डेट ऑफ परचेज, कब उसको खरीदा गया था, उसका गारंटी पीरियड कितना है, उसके लाइफ कितनी है इक्विपमेंट की, तो सभी इन्फॉर्मेशन जिस शीट पे होती है उसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैनुअल, सेकंड ऑप्शन है कैटलॉग, थर्ड ऑप्शन है हिस्ट्री शीट ऑफ द इक्विपमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन शीट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर कंडेमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ द इक्विपमेंट। जब कोई इक्विपमेंट को डिस्पोज करना होता है एक डिपार्टमेंट में से, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस कंडीशन में हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है व्हेन इट इज़ नॉन फंक्शनल एंड बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, कि जब जो इक्विपमेंट है वो काम का नहीं रहता और उसकी जो रिपेयर है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है उसकी एक्चुअल कॉस्ट से। तो सेकंड ऑप्शन है फंक्शनल बट हैजार्डस, कि वो फंक्शनल तो है लेकिन वो खतरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर में। और थर्ड ऑप्शन है फंक्शनल है बट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कि उसकी अभी ज़रूरत उस डिपार्टमेंट में नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू डिस्पोज इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट को डिस्पोज करने का कौन सा तरीका है। तो पहला ऑप्शन है सर्कुलेट दैट इक्विपमेंट टू अदर यूनिट्स वेयर इट इज नीडेड, सेकंड ऑप्शन है रिटर्न टू द वेंडर, कि जहाँ से लिया था उसको वापस कर देना, इफ द वेंडर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, एंड थर्ड ऑप्शन है ऑक्शन और लोकल डिस्ट्रक्शन, कि जहाँ तो उसकी नीलामी कर दी जाए इक्विपमेंट की, या उसको लोकल तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। योर क्वेश्चन नंबर 12 इज परचेजिंग थ्रू मिडल मैन इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 ओपन ऑर्डर, ऑप्शन 2 सब कॉन्ट्रैक्ट बाइंग, ऑप्शन सी ब्लैंकेट ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट बाइंग। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 इज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी फीचर ऑफ द प्रोडक्ट टू एंश्योर दैट इट्स कॉस्ट इज नो ग्रेटर देन इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। तो इसको जो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा कॉस्ट एनालिसिस, सेकंड ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड थर्ड ऑप्शन आएगा वैल्यू एनालिसिस। तो तीनों में से आपने अपना करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 इज ISO स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 1 इंटरनल सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, सेकंड ऑप्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 क्वेश्चन आपका है कॉमन प्रैक्टिसेस टू बाय सम रॉ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटी, कि बड़ी मात्रा में किसी रॉ मटेरियल को परचेज करना, देन आर नेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा, फॉर इमीडिएट नीड इन ऑर्डर टू अवेल क्वांटिटी डिस्काउंट, जब हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है कि बड़ी क्वांटिटी परचेज करने पे, तो उस परचेज को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉट साइज इन्वेंट्री, सेकंड ऑप्शन मूवमेंट इन्वेंट्रीज, थर्ड ऑप्शन फ्लक्चुएशन इन्वेंट्रीज, एंड फोर्थ ऑप्शन एंटीसिपेशन इन्वेंट्रीज। सो ये थे 15 क्वेश्चन फॉर योर शॉर्ट मॉक टेस्ट फॉर द स्टोर कीपर एग्जाम, एंड इन सभी के आंसर्स आप अपने नोट करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9876371788 पे, और अपना यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी आप अपने आंसर दे सकते हैं। साथ ही इसकी आंसर की पाने के लिए भी आप मुझे 9876371788 पे मैसेज कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, ऑर्डिनरी मैसेज नहीं करना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।